जी अपनी प्रेजेंटेशन में बताने वाले हैं। तो ओवर टू यू गौरव जी। थैंक यू सुमेधा जी। मेरी वॉइस क्लियर है? आपकी आपकी वॉइस। जी गौरव जी, आपकी आवाज क्लियर है। थैंक यू सुमेधा जी। सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत थैंक्स। तो सुमेधा जी बता रहे थे कि सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है और सच कहें तो हम अभी डेस्टिनेशन तक पहुंचे नहीं है, अभी हम लर्निंग मोड में ही है और आई थिंक मैं यही सोचता हूँ कि एक व्यक्ति को अगर इस बिजनेस के अंदर आगे पहुंचना है या बड़े मुकाम तक पहुंचना है तो वो लर्निंग मोड में रहेगा, तभी वो कहीं पहुंच पाएगा क्योंकि बहता हुआ पानी जो होता है उसमें कभी कीड़े नहीं पड़ते और जो पानी ठहर जाता है उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। तो सबसे पहले तो बहुत-बहुत थैंक्स जो सुमेधा जी ने वार्म वेलकम किया। आप सब लोगों का इस संडे स्वागत है आज के बिजनेस अपॉर्चुनिटी सेमिनार में। इस बीओएस को शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों से एक छोटा-सा सपोर्ट चाहूँगा क्योंकि अगर यदि हम सिस्टम को बड़ा करना चाहते हैं, तो हम सभी का सिस्टम में एक छोटा-सा योगदान होना चाहिए। तो मैं आप सब लोगों से एक छोटा-सा सपोर्ट चाहूँगा कि आप जो ये बीओएस अभी कुछ ही पलों में आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ, शुरू करने जा रहा हूँ, इसकी लिंक को कॉपी करिए और एटलीस्ट अपने कम से कम एक ग्रुप में या एक ऐसे व्यक्ति को जिसके साथ आप इस बिजनेस को और तेजी से बिजनेस को बिल्ड करना चाहते हैं, उसे ये लिंक जरूर शेयर करिए। क्योंकि जब तक ये बिजनेस और लोगों तक नहीं पहुंचेगा और लोगों तक ये जानकारियां नहीं पहुंचेगी और लोग इस बिजनेस को कैसे बिल्ड करना है नहीं सीखेंगे, आपके नेटवर्क में डुप्लीकेशन नहीं आएगा, तब तक आपको भी इस बिजनेस को करने का कोई आनंद नहीं आएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी बिजनेस की स्पीड और ज्यादा तेजी से बढ़ जाए, तो उसके लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप इस मीटिंग का लिंक और लोगों को शेयर करें और लोगों तक इस इंफॉर्मेशन तक पहुंचाएं। तो आप सब लोग कम से कम एक-एक ग्रुप में या एक-एक ऐसे व्यक्ति को जिसे आप इस बिजनेस में शामिल करना चाहते हैं, उसमें जरूर शेयर करें। कुछ छोटी-छोटी सी बातों के साथ शुरुआत करूंगा। सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बताना रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। मेरा नाम गौरव मेहता है। मैं आजकल इंदौर में रहता हूँ और बेसिकली रहने वाला रतलाम जिले के पास जावरा का हूँ। इस सिस्टम में आज से 7 साल पहले आया था और कुछ सफर को करते-करते कुछ अच्छी उपलब्धियां ली है। वो क्या उपलब्धियां हैं, जैसे-जैसे हम अपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी सेमिनार को आगे बढ़ाते जाएंगे, वो सब चीजें आपके साथ शेयर होंगी। लेकिन अभी हम बात करते हैं उस सिस्टम के बारे में जिसको जानने के लिए हम सब लोग यहाँ पर आए हैं। तो चलिए मैं एक छोटा-सा प्रेजेंटेशन आप लोगों के बीच लेकर के आता हूँ और उसके साथ हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि आपको फ्रंट स्क्रीन पर एक चीज दिखाई दे रही होगी कि अगर यदि आप कुछ बदलने को तैयार नहीं है, तो यकीन मानिए आपके साथ कुछ बदलने वाला है। एक तरफ वॉरियर्स हैं, एक तरफ प्रेस्टीज का लोगो है और नीचे लिखा हुआ है कि अगर यदि आप बदलने को तैयार नहीं है, तो कुछ बदलने वाला नहीं। एक बेहतरीन प्लानिंग, एक बेहतरीन सोच बहुत ज्यादा जरूरी है अगर यदि हम आगे बढ़ना चाहते हैं। ये जो प्रेजेंटेशन है, इस प्रेजेंटेशन की शुरुआत में कुछ चीजें मैं आप सब लोगों को एकदम क्लियर करना चाहूंगा कि अगर यदि ये बिजनेस, ये अपॉर्चुनिटी, ये सोच, ये थॉट प्रोसेस या आपके दिमाग में अगर आप लेकर के जाना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम आपको ये करना होगा कि आपका दिमाग जो है वो खुला हुआ होना चाहिए। कहते हैं पैराशूट, छाता और दिमाग, ये तीनों चीजें अगर खुली हो तो ही काम करती है, अगर ये खुली ना हो तो काम नहीं करती। आप सोचिए कि एक सिपाही अगर ऊपर प्लेन से कूद जाए और वो पैराशूट को खोले ही ना, तो क्या उसकी जान बच पाएगी? आप सोच के देखिए कि बारिश में हम छाता लेकर के जाएं और छाते को खोले ही ना, तो क्या छाता हमें भीगने से बचा पाएगा? उसी तरह से अगर यदि आप इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी सेमिनार में आए हैं और आपका दिमाग खुला नहीं है, आप बैठे हैं दोस्तों के बीच, आपकी बातें चल रही है या आप कोई और काम कर रहे हैं, अपनी अटेंडेंस दिखाने के लिए आप इस मीटिंग में अपना एक नंबर काउंट करवा रहे हैं, आपका नाम यहाँ दिखाई दे रहा है, तो ये अपॉर्चुनिटी सेमिनार आपके लिए कोई काम नहीं, आप जीवन कर सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी सेमिनार आपके लिए तब काम का है जब आप इसमें सीखने के लिए बैठे हैं, आप यहाँ जानने के लिए बैठे हैं कि किस तरह से हमारा करियर बन सकता है, किस तरह से हम हमारी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं और किस तरह से ये एक अपॉर्चुनिटी है जो हमारी लाइफ को बहुत तेजी से चेंज कर सकती है।
तभी अपॉर्चुनिटी आपके लिए काम करेगी। जैसे इमेजिन ये जो बिजनेस है ये बहुत ही मैजिकल बिजनेस है। इस बिजनेस के अंदर हमने लिखा तो है कि बहुत कम पूंजी लगाकर ये बिजनेस को शुरू किया जा सकता है, लेकिन मैं सच कहूं तो इसमें पूंजी तो लगती ही है, क्योंकि हमारे बिजनेस में पैसे के नाम पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता। आप जो पैसा लगाते हैं वो आप अपनी जरूरतों पर लगाते हैं, और अगर यदि आप हमारे साथ इस बिजनेस में ना भी आएंगे तो भी आप अपने घर की जरूरतें जरूर पूरी करेंगे, क्योंकि हम में से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके घर में साबुन, चाय और शैम्पू जैसे प्रोडक्ट्स यूज नहीं होते, और हमारे बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता। हमारा बिजनेस जो है वो यूजर को इनकम में कन्वर्ट करता है। ये हमारी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कैपिटल कुछ भी नहीं लगती है, सिर्फ और सिर्फ आपकी सोच का इन्वेस्टमेंट होता है और आपका बिजनेस शुरू होता है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए जो सबसे मेजर इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट है आपके ड्रीम का, आपके सोचने की हिम्मत का, आपकी उस ताकत का जिस ताकत के जरिए आप ये कल्पना कर सकते हैं कि मैं इस बिजनेस से क्या पा सकता हूं, उसका इन्वेस्टमेंट इस बिजनेस में आपका सबसे बड़ा है। अगर यदि आज आपके में से किसी के भी मन में एक सपना है कि मैं अपनी लाइफ में कुछ नया करना चाहता हूँ, और वो सपना किसी भी व्यक्ति के दिमाग में हो सकता है, वो छोटे से छोटे व्यक्ति के आदमी के दिमाग में हो सकता है और बड़े से बड़े इंसान के दिमाग में हो सकता है। एक वो व्यक्ति जो साइकिल पे घूम रहा है वो एक सपना देख करके इस बिजनेस को शुरू कर सकता है कि मुझे बाइक लेना है। एक व्यक्ति जो अपनी माता पिता को तीर्थ यात्रा कराना चाहता है उसके लिए सपना देख सकता है, या कोई हज की यात्रा कराना चाहता है तो उसके लिए सपना देख सकता है, या कोई इंसान अपने घर को खूबसूरत करने का सपना देख सकता है, या कोई इंसान ये सपना देख सकता है कि मुझे ढेर सारा पैसा चाहिए, बेहतरीन मोबाइल मेरे पास हो, बेहतरीन कार मेरे पास हो, मैं विदेश यात्राओं को जी पाऊं, मैं अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेज पाऊं। आप ऐसा सपना देख सकते हैं। और सच कहें तो सपना देखना उतना इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है उस सपने को हकीकत के रूप के साथ देखना और उसको पूरा करने की प्लानिंग बनाना, और प्लानिंग बनाने के साथ जैसा आपने देखा है वैसा का वैसा उसको पाना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आपको इसकी आने वाली प्लानिंग के ऊपर काम करना पड़ेगा। ये जितनी बातें मैंने आपके साथ की है ये सब एक अपॉर्चुनिटी के रूप में आपको मिल रहा है, लेकिन इसका जो फाइनल डिसीजन है वो आपका होगा। ये कोई जबरदस्ती का व्यापार नहीं है, ये व्यापार एक डिसीजन का व्यापार है, एक थॉट प्रोसेस का व्यापार है। और जब आप इस व्यापार के अंदर फाइनल डिसीजन लेंगे तो ये आपका अपना डिसीजन होगा, किसी के प्रेशर या किसी की जबरदस्ती से किया हुआ डिसीजन नहीं होगा। एक आम आदमी अपनी जिंदगी में क्या चीजें चाहता है, अगर यदि हम देखें तो देश जब आजाद हुआ था, आजादी के समय जब पहला चुनाव लड़ा गया था देश में, तो 3 महत्वपूर्ण बातें थी। क्या आप बता सकते हैं क्या बातें थी जिसके ऊपर देश का पहला चुनाव लड़ा गया था? क्या सपना दिखाया गया था? देश का पहला चुनाव लड़ा गया था रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन क्या आज रोटी, कपड़ा और मकान की बात पर कोई व्यक्ति सहमत होगा कि इसकी देश को जरूरत है? नहीं। टाइम चेंज हो चुका है, लोगों का जीने का तरीका बदल चुका है। आज आदमी ये चाहता है, या एक परिवार ये चाहता है, या एक महिला ये चाहती है, या बच्चे ये चाहते हैं कि उनका जो घर है वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से अपनी जिंदगी को जिए। हर कोई ये चाहता है कि मेरे घर में आर्थिक आजादी हो और मैं अपने परिवार के साथ समय बिता सकूं। मेरा घर छोटा ना थोड़ा सा बड़ा। जब ट्रिप्स की बात हो तो मैं कुल्लू मनाली मसूरी ना जाऊं, मैं स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका का प्लान करूं। कार की जब बात हो तो मैं लग्जरी कार हो और नाम और शोहरत मुझे। और सबसे बड़ी चीज इन सब चीजों के साथ एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मेरा जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो और मैं समय पर लोगों की मदद कर सकूं। ये सब चीजें लोग चाहते हैं कि उनके पास होना चाहिए, और जिसके पास ये सारी चीजें हैं उसे ये महसूस होता है कि मैं आज सफल हो चुका हूँ, या उसे ये लगता है कि आज मैं सफलता की राह में एक अच्छे मुकाम को हासिल कर चुका हूँ। क्योंकि मेरी नजर में सफलता तो एक एंडलेस प्रोसेस है जिसके ऊपर लगातार लगातार और लगातार इंसान को काम करते रहना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें जब आदमी को मिलती है तो उसके मन में एक अजीब तरह की शांति आती है
और वो बड़ा खुश होकर के सारी चीजों को करता है। लेकिन ये सब सपने हैं। हकीकत हकीकत की बात हम करें तो हमारे रोज के खर्चे रोज बढ़ रहे हैं। हमारी फैमिली और डेली नीड की चीजों की कॉस्टिंग लगातार बढ़ती चली जा रही है, लेकिन सोर्स ऑफ इनकम जो है वो लिमिटेड। स्ट्रेस के कारण हमारे हेल्थ पर लगातार इफेक्ट हो रहा है और लोगों की जो स्थिति है, फाइनेंशियल सिचुएशन या मेंटल सिचुएशन बहुत खराब होती जा रही है। तो आखिर इन चीजों से क्या किया जाए, कैसे लड़ा जाए? एक बहुत सिंपल चीज है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दो तरह की चीजें आप देख रहे हैं। एक है एक्सेप्टेशन, जो लोड हो रही है, एक्सेप्टेशन की लोडिंग कंटिन्यू चालू है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे इनकम, और इनकम जिस पर्स में आना चाहिए उसमें मकड़ी का चारा लगा। और सपनों की बात करें तो हमने अभी इतने सारे सपने दिखा दिए, वो कहीं ना कहीं दिल में और दिमाग में आपके बैठ गए होंगे। कुछ मैंने दिखा दिए, कुछ आपने खुद ने देखे। और वो सपने क्या सबके पूरे होंगे? मुझे नहीं लगता कि सबके। और जब सपने अधूरे छूट जाते हैं तो मन में शांति का अभाव रहता है। कभी न खत्म होने वाली चिंताओं के साथ हम अपनी जिंदगी को जी रहे होते हैं, और कहीं ना कहीं यही चीजें हमारे लिए आगे बढ़ने में बहुत ज्यादा मुश्किलें पैदा करती है और हमें सपनों के साथ समझौता करना। हम आखिर ऐसा क्या करें जो कि हमारे सपनों के साथ हमें समझौता ना करना पड़े, और इन बदलते हुए खर्चों के साथ, क्योंकि लगातार खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। आप देखिए, लाइफ को जीने की जो एसेंशियल नीड्स की चीजें हैं वो सब महंगी होती है। टूथपेस्ट जो एक जमाने में 8 रुपए का होता था, 2010 तक आते आते 45 का, और ये आशा है कि 2025 में हमें ये 140 रुपए में रुकना होगा। साबुन जो एक जमाने में 3 रुपए और 5 रुपए में लेकर के आया करते थे, वो आजकल 60 रुपए और 80 रुपए का आता है। मसाला डोसा अगर हम देखें, एक एक चीज जो यहाँ है, हम कुछ चीजों से खास करके रिलेट कर पाएंगे, जैसे गैस सिलेंडर है, पेट्रोल है, क्योंकि जिस स्पीड से ये बढ़ रहा है, ये अपने फाइनल टारगेट को बहुत जल्दी अचीव कर देगा। आप सोच के देखिए कि हमारी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो महंगाई को हरा सकती है। अच्छा, एक चीज सोच के देखिए, क्या आने वाले 5 सालों में हमारे खर्चे आधे हो जाएंगे? कितने लोग हैं जो ये सोचते हैं कि आपके खर्चे आधे हो जाएंगे? तो सोचते हैं मेरे खर्चे अगले 5 सालों में आधे हो जाएंगे, वो ग्रुप में मैसेज के भेजी जरा आई, मैं सोचता हूँ कि मेरे खर्चे आधे हो जाएंगे। कोई है यहाँ ऐसा जो ये सोचता है कि मेरे खर्चे आधे हो जाएंगे? अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जिनकी अगले 5 सालों में इनकम डबल हो जाएगी? हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो हम खर्चों को कम कर लें या 5 साल में इनकम को डबल कर लें। और प्रैक्टिकल रूप से खर्चों को कम करना संभव नहीं है, इनकम को डबल करना पॉसिबल है, और हमें उसके लिए काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा? उसके लिए हमें कुछ ऐसी रूपरेखा तैयार करना पड़ेगी, जो रूपरेखा हमारे करियर को बनाए और हमें आगे बढ़ाए। हमें एक बात समझना है कि हमारा जो प्रेजेंट है वो कल से बेहतर है या नहीं है, और आने वाला कल उससे बेहतर हो, उसके लिए ग्राफ में आप लोगों को दिखा रहा हूँ। एक जो कल था, जो 0 से लगा के 22 साल की उम्र तक था, वो हमारा अपना नहीं था, वो हमारा अपना मजे का जी। खूब मजे किए उस समय, हमने जो पढ़ाई करी, और किस्मत से मैं तो उस दौर से हूँ जिस दौर में वो सारी चीजें देखी है, जो जिसने एक डिकेड को बदलते हुए देखा है। कैसा डिकेड को बदलते हुए देखा है? हम उस युग के बच्चे हैं जिन्होंने मिट्टी में खेला है, जिन्होंने पेड़ों पे चढ़ा है, जिन्होंने गिल्ली डंडे का मजा लिया है, जिन्होंने वक्त को बदलते हुए टेलीफोन को देखा है। टेलीफोन के बूथ से बदल के हम टच स्क्रीन वाले फोन तक आ गए हैं। हमने बटन वाला फोन देखा, हमने 2G 3G GSM सब अपडेशन हमने देखे। हमसे पहले वाले लोगों ने वो अपडेशन नहीं देखे थे, और हमसे बाद वाले लोग वो बड़े अपडेशन। तो 0 से 22 साल की उम्र तक जो हमने अपडेशन देखे, मुझे नहीं लगता कि आने वाले कल में कोई वो अपडेशन देख पाएगा। लेकिन ये 0 से 22 साल की उम्र जो होती है वो डिपेंडेंसी की उम्र होती है। हम फैमिली पे डिपेंड होते हैं। मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द पीपल्स जो है वो 0 से 22 साल की उम्र में फैमिली पे डिपेंड होते हैं। 23 साल की उम्र से उनके मन में चिंता सताने लगती है कि अब कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है। आजकल डिपेंडेंसी थोड़ी कुछ लोगों की ज्यादा समय तक हो गई है,
जो हम 22-23 कहते थे उस जमाने में, आजकल डिपेंडेंसी लोगों की 28-30 साल तक की हो गई। और जनरली 22-23 साल की उम्र से इंसान को चिंता सताने लग जाती है कि उसे अब सेल्फ डिपेंड होना है। फिर कुछ दिनों बाद शादी, मकान, फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो बच्चे हो जाते हैं, फिर बच्चों में लाइफ निकल जाती है, फिर धीरे से बच्चों की शादी आती है, और उन सारी चीजों से फ्री होने के बाद आखिरी में एक चीज होती है, जैसे कहते हैं 60 साल की उम्र में जब इंसान पहुंचता है तो कहते हैं इतिश्री हो गई, यानी कि उसका सब कुछ अब वो रिटायर हो गया। रिटायर हो गया मतलब उसको वो बचपन वाली जिंदगी फिर से जीनी है। लेकिन हकीकत में अगर यदि हम देखें तो आफ्टर रिटायरमेंट मैक्सिमम लोग रिटायर नहीं होते। ये फैक्ट है जो एक आंकड़ा मैं आपको साइड पे दिखा रहा हूं। आफ्टर रिटायरमेंट 45% लोग जो है वो फैमिली के ऊपर फाइनेंशियली डिपेंड होते हैं। 20% लोग दूसरों की दया पे निर्भर होते हैं। ओल्ड एज होम जो आज लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, और 22% लोग बुढ़ापे में भी काम कर रहे होते हैं। अब देखिएगा सड़क पे जब आप जाएंगे, मैं अभी मुंबई में था रिसेंटली, तो मैंने काफी सारी जगहों पे ये ऑब्जर्व किया कि 70 साल 80 साल के लोग अपना घर चलाने के लिए आज भी काम कर रहे हैं। 22% लोग जिंदगी जीने के लिए अपनी जिंदगी के आखिरी दौर तक काम कर रहे हैं, और 3% लोग अपनी लाइफ को एज ए रिटायरमेंट एंजॉय कर रहे हैं। उनका हाथ कभी ऐसे आगे नहीं आता कि उन्हें जीना है, उनका हाथ हमेशा ऐसे आगे जाता है। तो ये हमें डिसाइड करना है कि हम 45% में रहना चाहते हैं, हम 30% में रहना चाहते हैं, 22% में रहना चाहते हैं, या 3% में रहना चाहते हैं। अगर हम 3% में रहना चाहते हैं तो हमें कुछ एक ऐसा बेस खड़ा करना होगा जिसकी वजह से आने वाले कल में हम ऐसे मजबूत हो कि हमें अपने बच्चों के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, और हम एक कैरियर बनाए। और अगर यदि हम ऑलरेडी इस चीज को बना चुके हैं तो हम ये कैरियर लोगों तक फॉरवर्ड करें। और उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम इंक्रीज हो। मैक्सिमम लोगों का जो पैसा कमाने का तरीका है वो क्या है, और अगर यदि हम अपनी इनकम से सेटिस्फाई हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर सेटिस्फाई नहीं है तो हमें ये सोचना है कि हमें अपना काम करने का तरीका कैसे बदलें, और क्या क्या तरीके हैं जिन तरीकों से आदमी पैसा कमाता है। एक तो आदमी नौकरी करके पैसा कमाता है, या फिर बिजनेस करके पैसा कमाता है, या फिर अदर प्रोफेशन से पैसा कमाता है। जॉब की अगर बात करें तो जॉब में आदमी कभी अमीर नहीं बन सकता, और वो कभी अपने समय का मालिक नहीं हो सकता। बिजनेस की अगर बात करें तो आफ्टर कोविड बिजनेस का सिनेरियो क्या है, किसी भी बिजनेसमैन से जाकर के घर से निकलो और अगले चौराहे तक जितने बिजनेसमैन आपके परिचित हैं, एक एक बिजनेसमैन से आप मिलते जाओ, आपको बिजनेस की हकीकत का अंदाजा होगा चला जाए। अदर प्रोफेशन की अगर बात करें, और अगर आप आज सोचते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है तो क्या उतना इजी है? आज की तारीख में एडमिशन के लिए 1-1 करोड़ रुपए का डोनेशन, क्या आपके लिए उतना इजी है? अगर यदि आप पढ़ाई करके वकील बन भी गए तो क्या प्रैक्टिस करना उतना इजी है? क्या चार्टर अकाउंटेंट के रूप में प्रैक्टिस करना उतना इजी है? और उसके बाद जब तक आपका बिजनेस पूरी तरह से सेटल नहीं होता तब तक आप डिपेंड किसी न किसी। तो टाइम, मनी और सिक्योरिटी का जो क्लास है उसके अंदर आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं इन सारी चीजों के अंदर। और एक बहुत सिंपल बात है जो रॉबर्ट डी कियोसाकी साहब, जो कि जापान के अर्थशास्त्री भी रहे हैं और मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के बिजनेस पार्टनर भी रहे हैं, उन्होंने एक बात कही है, हमारी आमदनी और हमारा जीवन जो है वो इसी बात पे डिपेंड करता है कि हमने किस तरह के प्रोफेशन यानी कि किस तरह के वर्ग की इनकम को चूज किया है। अगर यदि हमने सही वर्ग को चूज किया तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी, और अगर यदि हमने सही वर्ग को चूज नहीं किया तो तब भी जिंदगी बदल जाएगी। ये बात और है कि सही वर्ग को चुनने पर आपकी जिंदगी अमीरों वाली बदल जाएगी, और सही वर्ग को ना चूज करने पर वो गरीबों वाली जिंदगी बदल जाएगी। तो हमें राइट चॉइस लेनी है, और हमें एक ऐसा डिसीजन लेना है कि हम EVSI में से किसी एक सिलेक्शन को पकड़ें। ये क्वाड्रेट इतना कमाल का क्वाड्रेट है जो एक बार में बड़ी आसानी से जिसके दिमाग में घुस जाता है उसकी जिंदगी को बदल देता है, और जिसके दिमाग में नहीं घुसता उसके लिए ये बड़ी मुश्किल बात है। मैं कहूंगा उसे 10 बार और पढ़ना चाहिए जब तक ये दिमाग में ना घुसे। अगर यदि आप इस क्वाड्रेट को गौर से देखो तो एक तरफ E, एक तरफ B, एक तरफ S, एक तरफ I लिखा हुआ है।
E के आगे लिखा है 75%, S के आगे लिखा हुआ है 20%, B के आगे लिखा है 4% और I के आगे लिखा है 1%। E और S जिस तरफ है उस तरफ लिखा हुआ है एक्टिव, B और I जिस तरफ है उस तरफ लिखा हुआ है पैसिव। E फॉर एम्प्लॉय यानी कि आपने समय बेचा, पैसा कमाया। दुनिया में 75% लोग यही काम करते हैं। एस फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड, जिन्होंने एक प्रोफेशन को चुना और उस प्रोफेशन के जरिए वो पैसा कमाते हैं। दुनिया की 20% दौलत सेल्फ एम्प्लॉयड के पास है। पैसिव इनकम, जो लोग बिजनेस को बिल्ड करते हैं। बिजनेस वो नहीं जो लाला जी की दुकान है, बिजनेस वो नहीं जो आपने एक होटल खोल लिया, बिजनेस वो नहीं जो आपने एक सरिये की दुकान खोल ली, किराने की दुकान खोल ली या प्रॉपर्टी का बिजनेस कर लिया, वो सब बिजनेस नहीं। बिजनेस वो होता है जिसके अंदर आप एक सिस्टम को डेवलप करते हैं और वो सिस्टम आपको डेवलप करता है। बिजनेस वो होता है जब आप काम नहीं कर रहे होते तब भी वहां से इनकम आ रही होती है, वो बिजनेस होता है। बिजनेस वो होता है जिसमें आप सिस्टम क्रिएट करते हैं और सिस्टम आपको क्रिएट करता है। अगर यदि हम देखें तो पूरी दुनिया में 4% लोग बिजनेस से पैसा कमाते हैं और वो लोग अपनी अमीरी को जीतते हैं। और चौथा क्वाड्रेंट होता है आई फॉर इन्वेस्टमेंट, यानी कि इन्वेस्टर, जैसे कि राकेश झुनझुनवाला का हम नाम सुनते हैं, इज अ प्योर इन्वेस्टर। वो पैसा लगाता है और पैसा उसके लिए पैसा कमाता है। तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन है और मुझे इसमें सबसे खूबसूरत ऑप्शन लगता है कि हम पैसिव इनकम की तरफ काम करें। हम चाहे ई और एस में हो, लेकिन धीरे धीरे हम एक ऐसा बिजनेस खड़ा करें जिसमें सिस्टम डेवलप हो और वो सिस्टम हमारे लिए काम करे और उस सिस्टम से पैसा बनाकर हम कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट्स करें जो इन्वेस्टमेंट हमें और ग्रो करें। ई और एस पे नजर डालोगे तो दुनिया में 95% लोग जो है ई और एस हैं और उनके पास दुनिया की 5% दौलत है। और बी और आई पर नजर डालोगे तो ये दुनिया में 5% है और दुनिया की रेस्ट ऑफ 95% दौलत जो है वो एक 5% लोगों के पास है। या हमें डिसाइड करना है कि हमें 95% लोगों में रहना है या 5% लोगों में रहना है, और वो रहने के लिए हमें क्या करना है उसके बारे में खास करके सोचना है। बड़ा आदमी बनना है तो बड़ी सोच रखना पड़ेगी और सही आदमी को कॉपी करना पड़ेगा। आपको मैंने जितने अमीर लोग यहाँ दिखाए ये सारे वो लोग हैं जो आज की डेट में बहुत सफल है। और आजकल तो टेलीविजन पर भी हम देखते हैं शार्क टैंक के जरिए और एंटरप्रेन्योर की बाढ़ लगी हुई है भारत के अंदर। लोग नए नए लोगों को बिजनेस आइडियाज के थ्रू प्रेरित करते हैं और उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो हमारा एक सिंपल सा थॉट प्रोसेस है कि आपको सही आदमी की नकल करनी है, ना कि एक भी गलत आदमी की। सही आदमी की नकल करेंगे तो हम भी अमीर बनेंगे। और सही आदमी की सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि वो रॉयल्टी इनकम कमाना है। क्या आप और मैं रॉयल्टी इनकम कमा सकते हैं? आमतौर पर रॉयल्टी इनकम कमाता है सिंगर, या फिर वो इन्वेस्टर जिसने पैसा लगाया, या फिर वो साइंटिस्ट जिसने कोई रिसर्च किया, या फिर वो ऑथर जिसने किताब लिखी। वो लोग रॉयल्टी कमाते हैं। क्या आपके और मेरे पास रॉयल्टी कमाने का कोई जरिया है? क्या आपने गोल्ड खरीद रखा है? क्या आपके पास रियल एस्टेट है? क्या आपने फॉरेक्स बॉन्ड ले रखे हैं? क्या आपने स्टॉक मार्केट में ढेर सारा पैसा लगा रखा है? अगर ये सब चीजें नहीं कर रखी है तो आप क्या ऐसा करो जिससे कि आपको एक रॉयल्टी इनकम मिले। क्या हम ऐसा कोई ब्रांड डेवलप कर सकते हैं जो आपकी आंखों के सामने? इन सब ब्रांड्स को डेवलप करने के लिए ढेर सारा पैसा चाहिए। हम क्या करेंगे? हम कहाँ जाएंगे? मैं आज आपको एक अपॉर्चुनिटी देने जा रहा हूँ जिस अपॉर्चुनिटी के लिए आपको यहाँ किसी न किसी ने बुलाया होगा। हो सकता है आप ऑलरेडी इस अपॉर्चुनिटी में या तो शामिल हो या आप आज पहली बार इस अपॉर्चुनिटी को देख रहे हैं। मेरे पास एक ऐसा रास्ता है जिस रास्ते के जरिए आपके पास जितनी मुश्किल चीजें हैं उन सब चीजों का हल है और आप परफेक्ट तरीके से इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं एक बेहतरीन और खूबसूरत सोच के साथ। वो बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। और इस बिजनेस का एक बहुत सिंपल सा मूल मंत्र है। वो मूल मंत्र ये है कि बिचौलियों का पैसा उस व्यक्ति को दिया जाना जो व्यक्ति इस व्यापार के बारे में लोगों को जानकारी देने का हौसला या मानता रखता है। आप एक सिंपल चीज देखिए, आमतौर पे अगर यदि हम कोई भी प्रोडक्ट अपने घर में लेकर के आते हैं, हम में से हर एक व्यक्ति उपभोक्ता है और हम इस धरती में जिस दिन पैदा होते हैं उस दिन से लगाकर
जिस दिन हम इस दुनिया से जाते हैं उस दिन तक हम ऑलवेज उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर रहते हैं। जब हम धरती पे आते हैं तो हमारे लिए एक डायपर लाया जाता है, और जब हम धरती से जाते हैं तो हमारे लिए एक सफेद रंग का कपड़ा लाया जाता है। तो जब डायपर लाया जाता है तब भी हम कस्टमर होते हैं, और जब हम एक कपड़े के साथ जाते हैं तब भी हम कस्टमर होते हैं। इस बीच में आदमी चाहे तो वो वकील बन सकता है, वो चाहे तो विधायक बन सकता है, वो चाहे तो बिजनेसमैन बन सकता है, लेकिन वो कभी भी कस्टमर बनने से इनकार नहीं कर सकता। और एक कस्टमर जब कोई भी प्रोडक्ट खरीदता है तो आमतौर पे वो रिटेलर से डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर से, डिस्ट्रीब्यूटर स्टॉकिस्ट से, स्टॉकिस्ट सीएंडएफ से लाता है। ये एक साइकिल बना हुआ है, और इसी साइकिल के जरिए कंपनी से कंज्यूमर तक प्रोडक्ट पहुंचता है। इन सबके बीच में काफी सारी चीजें होती है, जिसमें टीवी में विज्ञापन भी आता है। कभी अमिताभ जी आके कहते हैं कि ये वाला च्यवनप्राश अच्छा है, कभी कभी जूही चावला जी कह देती है कि ये वाला तेल लगा लो, आपके सर में बाल आ जाएंगे। तो उन सब चीजों के खर्चे भी जो है वो आपकी प्रोडक्ट की कीमत में जुड़ जाते हैं। और इस तरह से एक प्रोडक्ट जब आप तक पहुंचता है तो बीच में 60 से 70% पैसा इन सब लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होता है, और आखिरी में 3 रुपए की चीज आपको 10 रुपए में मिलती है, और इसी तरह से पूरे देश की अर्थव्यवस्था चलती है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एक सिंपल सा तरीका है। यहाँ पर वही प्रोडक्ट कंपनी से निकलता है और सीधे कंज्यूमर को मिलता है कंपनी की डायरेक्ट इनवॉइस के साथ में, और ये जो बीच का पैसा इन सब लोगों को बांटा जाता था ये उस कंज्यूमर को मिलता है जो कंज्यूमर इसके बारे में और लोगों को समझाने के लिए तैयार हो जाता है। इसके फायदे क्या होते हैं? सबसे पहला फायदा तो ये होता है कि आपको ऑलवेज जेन्युइन प्रोडक्ट मिलेगा। आपकी जो इनवॉइस होगी वो डायरेक्ट कंपनी के जीएसटी नंबर से होगी। आप बाजार से प्रोडक्ट लेकर के आते हो, उसमें कोई जीएसटी इनवॉइस नहीं होता और डायरेक्ट इनवॉइस नहीं होता। कई बार आप प्रोडक्ट तो खरीद रहे होते हैं लीवर का या कोलगेट पामोलिव का, लेकिन हकीकत ये होती है कि वो प्रोडक्ट मार्केट में नकली आता है। ये बड़ी बड़ी मैगजीन्स का सर्वे है कि बड़े बड़े ब्रांड का 10 से 20% प्रोडक्ट मार्केट में नकली आ रहा है, पता ही नहीं चलता है। यहाँ पर ऑलवेज आप जेन्युइन प्रोडक्ट खरीदते हैं, डायरेक्ट कंपनी के साथ खरीदते हैं, और साथ ही साथ आप एक बिजनेसमैन बन जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप काफी बड़ा पैसा कमाने का मौका रख सकते हैं अगर यदि आप चीजों को अच्छे से सीखें और जानें। और इस पूरे कार्यक्रम के अंदर, इस पूरी रूपरेखा के अंदर हम जो काम करते हैं, हमारा नाम है वेस्टीज। वेस्टीज का मतलब होता है फुटप्रिंट ऑन सैंड, यानी कि रेत पर कदमों के निशान। आपकी सफलता की चाबी हमारे हाथ में है, और इस चाबी के जरिए आप हर वो ताला खोल सकते हैं जो आपकी जिंदगी की मुश्किलों को हल कर सकता है। जी हाँ, हम आपकी इनकम के लिए काम करते हैं, हम आपकी सिक्योरिटी के लिए काम करते हैं, हम आपकी ग्रोथ के लिए काम करते हैं। हम एक ऐसे सिस्टम को डेवलप करने के लिए काम करते हैं जो सिस्टम आपको दिन ब दिन आगे लेकर के जाता है। कैसे और किस तरह से? हमारा जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही विजनरी मैनेजमेंट है। ये 3 लोगों की टीम, जिन्हें हम कहते हैं बिजनेस की दुनिया के ब्रह्मा विष्णु महेश, मिस्टर गौतम बाली जी, दीपक सूद जी और कन्वर वीर जी, इन 3 लोगों ने 2003 में एक विजन लिया था और एक कंपनी की शुरुआत की थी जिसका नाम था वेस्टीज। आज कई सारे ब्रांड्स आप नीचे नजर डाल के देखिए, ये सारे के सारे ब्रांड्स आज इनके लिए एक पहचान बन चुके हैं, और ये आज हिंदुस्तान में बहुत बड़ा नाम हो चुके हैं। इन्होंने कई सारे लोगों की जिंदगी बदलने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। ये हमारा वर्ल्ड हेडक्वार्टर है दिल्ली में, ओखला में, जिससे पूरी दुनिया में इस बिजनेस को मैनेज किया जाता है, जिससे आम उपभोक्ता को व्यापारी बनाने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है। और ये एक विशालकाय ऑफिस जो है लोगों के विश्वास को और ज्यादा मजबूत करता है कि जिसकी आधारशिला इतनी मजबूत है वो कंपनी कितनी बेहतरीन है। कंपनी का जो मकसद था 2020 तक 5000 करोड़ का ब्रांड बनना और 20 देशों में व्यापार करना, थोड़ा सा कोरोना की वजह से कुछ चीजों में डिफेक्ट हुआ, लेकिन हम अपने इस टारगेट को बहुत हद तक अचीव कर पाए हैं। आज की डेट में 7 से ज्यादा देशों में हम पहुंच चुके हैं, और 2025 तक दुनिया की टॉप 10 कंपनीज में हमें शामिल होना है। 50 देशों में हमारा बिजनेस होगा और 20,000 करोड़ का ब्रांड बनना ये हमारा विजन है। वेस्टीज का सफर सन 2004 में शुरू हुआ। दिल्ली के अंदर ओखला में हमारा हेड ऑफिस है। आज इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स के अंदर बात करें तो ये वर्ल्ड की टॉप 100 कंपनी में 36 नंबर की रैंक रखती है। इंडिया के अलावा नेपाल, यूएई, बहरीन, फिलीपींस, थाईलैंड, घाना, बांग्लादेश, ओमान, सऊदी, इन सब देशों में हम सक्सेसफुली काम कर रहे हैं। आज हमारे पूरे इंडिया में ऑन 50 ऑफिसेज हैं। वेस्टीज भारत की एकमात्र ऐसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है
जिसका भारत के हर राज्य में खुद का ऑफिस है, और साथ ही साथ 3000 से ज्यादा डीएलसीपी और डीसीसी है जहां पर कंपनी आपको प्रोडक्ट्स अवेलेबल करवाती है। 2 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं हमारे जो कि एक्टिव कंज्यूमर्स हैं और जो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। 6000 से ज्यादा लोग वेस्टीज से कार फंड अचीव कर चुके हैं और 300 से ज्यादा लोग लग्जरी कार ले चुके हैं। आप अगर यदि इसके वेल्थ के जादू को देखें तो आप एक बहुत सिंपल सी चीज देखिएगा, ये जो डेटा है, ये डेटा को आप गौर से देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होगी। सबसे बड़ी बात है कि ये डेटा लेटेस्ट नहीं है, हम 2022 में बैठे हैं और ये डेटा है दिसंबर 2019 का। दिसंबर 2019 तक हमारे पास 75,000 ब्रॉन्ज डायरेक्टर थे और एक व्यक्ति ब्रॉन्ज डायरेक्टर जब बनता है जब वो लगभग 3 लाख का बिजनेस करता है। 34,700 सिल्वर डायरेक्टर थे, 9,000 गोल्ड डायरेक्टर, 5,000 स्टार डायरेक्टर, 2600 डायमंड, 1200 क्राउन, 438 यूनिवर्सल क्राउन, 87 डबल क्राउन, 69 डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर। इस तरह से हमारा एक बहुत ही बेहतरीन पोर्टफोलियो है, जिस पोर्टफोलियो के दम पे हम पूरी दुनिया में बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं और हम हिंदुस्तान की एकमात्र ऐसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जिसने 2004 से लगाकर 2020 तक हर साल 79% की CAGR ग्रोथ ये करना। इस ग्राफ का लगातार ऊपर जाना ये बताता है कि लोगों में हमारी लोकप्रियता कितनी है। चाहे लोग कुछ भी कहें, अपनी तरफ से कुछ भी बातें बनाएं, लेकिन बिजनेस का ग्राफ उसके बाद भी लगातार ऊपर चलता जा रहा है। तो मैं एक बात कहता हूं कि उगते सूरज को कोई पहचान की जरूरत नहीं होती, उसकी धूप से एहसास हो जाता है कि ये सूरज अपने चारों तरफ रोशनी फैला रहा है। तो जिस तरह से इसकी ग्रोथ हो रही है वो ग्रोथ अपने आप में ट्रिमेंडस है और लोगों को एक बेहतरीन एग्जांपल दिखा रही है। हमारे पास कई सारे अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स हैं जिनके बारे में अगर मैं बात करता रहूंगा तो शायद काफी लंबा समय लगेगा, लेकिन आज की डेट में हम इंटरनेशनल लेवल पे बहुत पहचान बना चुके हैं और हमारे प्रोडक्ट्स क्वालिटी को लेकर के पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस है। कई सारे अवार्ड्स और कई सारे रिवॉर्ड्स हमारे पास है। हमारी जो प्रोडक्ट की रेंज है वो बहुत ही बेहतरीन रेंज है और आई थिंक गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक यहाँ बैठे हुए हर व्यक्ति ने हमारे प्रोडक्ट्स को जरूर देखा होगा, जाना होगा, यूज किया होगा, क्योंकि कोई ऐसी सेगमेंट नहीं है जिस सेगमेंट के अंदर वेस्टीज डील ना करता हो और कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर वेस्टीज क्वालिटी के साथ काम करता हो। वेस्टीज का नाम ही क्वालिटी है और जो लोग इनके प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि क्वालिटी का मतलब क्या है। बेस्ट डील के जरिए कंपनी बहुत बेहतरीन मार्केट के प्रोडक्ट्स की सर्विसेज हमको दे रही है और एक बहुत सिंपल सा इन्होंने हमारे पास एक ऑफर दिया हुआ है, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी दी हुई है कि हम एक सिंपल सा काम करना है। काम क्या करना है? वही काम करना है जो हम करते चले आ रहे हैं, वही काम करना है जो अमिताभ बच्चन कर रहे हैं, वही काम करना है जो जूही चावला कर रही है। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि वो झूठ भी बोल लेते हैं क्योंकि उन्हें पैसे मिलते हैं, हमें झूठ नहीं बोलना, हमें केवल सच पर बिजनेस करना है। और हमारे बिजनेस के अंदर आपको एक सिंपल सा काम करना है। आपको ये जो मैं लिस्ट दिखा रहा हूँ सामने आपकी स्क्रीन पर, आप उसको गौर से देखिए कि आपके घर में इनमें से कितनी चीजें यूज होती हैं। आप मुझे मैसेज डाल सकते हैं कि इसमें से कितने प्रोडक्ट्स आपके ऊपर आपके घर में काम आते हैं। अगर यदि आप इन प्रोडक्ट्स पर नजर डालेंगे तो हैंड वॉश, पेस्ट, साबुन, चाय, कॉफी, कुकिंग ऑयल, शैम्पू, हेयर स्पा, नाइट क्रीम, जमाने भर के न्यूट्रिशन एंड मोर देन 270 प्रोडक्ट्स जो ये गुड मॉर्निंग से लगा के गुड मॉर्निंग नाइट तक आपके घर में आ रहे हैं, तो सभी आपके घर में काम आते हैं। और आमतौर पर अगर देखा जाए तो एक ठीक ठाक घर में 10 से 12,000 रुपए महीने का प्रोडक्ट आता है, लेकिन हम एक छोटी फैमिली का एग्जांपल लेकर के इस बिजनेस प्लान को अगर बात करते हैं तो मिनिमम से मिनिमम 3,500 से 4,000 रुपए महीने का प्रोडक्ट आता है। क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं? अगर यदि आप मेरी बात से एग्री करते हैं और 3,500 से 4,000 रुपए महीने का प्रोडक्ट एक व्यक्ति के घर में काम आता है तो आपको सिंपल काम करना है। आपको वेस्टीज के अंदर रजिस्ट्रेशन करना है और यहाँ पर ये 3,500 से 4,000 का प्रोडक्ट आपको यहाँ से लेना है। अगर ये प्रोडक्ट आप यहाँ से लेते हैं और आपकी खरीदारी करने का तरीका बदलता है तो यकीन मानिए आपके सपने पूरे करने में ये किस तरह से काम करेगा? सिंपल काम है। यहाँ पर आप इस बिजनेस के मालिक हैं, कोई रजिस्ट्रेशन की फीस नहीं है,
आपने जो प्रोडक्ट खरीदा, आपने उसका पैसा दिया, वो भी डिस्काउंटेड रेट में, कोई लागत नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, कोई रिन्यूअल नहीं है, कोई लैप्सेशन नहीं है, किसी भी लेवल की कोई टाइम लिमिट नहीं है, कोई भी अचीवमेंट आप करते हो उसका डिमोशन नहीं होता। बेहतरीन वर्ल्ड का बिजनेस प्लान है जो कि 2003 से लगा के आज तक सक्सेसफुली रन कर रहा है। तो आपको क्या करना है, अपनी केवाईसी देनी है, अपना रजिस्ट्रेशन करना है और अपने घर के गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक के प्रोडक्ट को लेना है और इन 10 तरह के प्रॉफिट को अवेल करना है। इन 10 तरह के प्रॉफिट को अवेल करने में बहुत सिंपल सी बात है, जब आप इस बिजनेस को शुरू करेंगे तो शुरुआती दौर में जो आपको सबसे पहला प्रॉफिट मिलेगा, जिसको आप रिटेल प्रॉफिट या डिस्काउंट कह सकते हैं। अगर यदि आपने अपने घर में प्रोडक्ट को यूज किया तो वो आपके लिए डिस्काउंट है, और अगर यदि आपने लोगों को रिटेल कर दिया तो वो रिटेल प्रॉफिट है। और हमारे बिजनेस की एक सबसे बड़ी खूबसूरत चीज है, इस बिजनेस के शुरुआती दौर में जब आप आते हैं और आप इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो आपको क्या मिलता है, क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिलते हैं, दूसरी बात डिस्काउंट मिलता है, और तीसरी बात अगर यदि आप थोड़ा अच्छा बिजनेस कर लेते हैं तो आपको कुछ फ्री प्रोडक्ट्स और फ्री वाउचर्स मिलते हैं। जब आप ये फ्री प्रोडक्ट्स, फ्री वाउचर्स लेना लोगों को सिखा देते हैं तो आपकी इनकम आना शुरू होती है, और जब आप इनकम करना लोगों को सिखा देते हैं तो आप रॉयल्टी और बड़ी इनकम को एंजॉय करने लगते हैं। और जब कुछ रॉयल्टी लेने वाले लोग आपके नेटवर्क में होते हैं तो आप लीडर बन जाते हैं, और जब आप लीडर बनते हैं तो आप चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि कैसे आप इसके अंदर प्रॉफिट कमा सकते हैं। 10,000 रुपए महीने का प्रोडक्ट अगर आप खरीदते हैं तो 2,000 रुपए महीने का रिटेल प्रॉफिट आपको मिल जाता है, क्योंकि 10 से 20% है। और जितने ज्यादा प्रोडक्ट्स खरीदते हैं 35 से 40 रुपए पर एक पॉइंट वॉल्यूम होता है, और हर पॉइंट वॉल्यूम पर आपको अलग अलग परसेंटेज की इनकम मिलती है। इसकी ज्यादा डिटेल आपको जिसने बताया है उनके साथ बैठ के आप समझ सकते हैं। तो जिस तरह से आप तरह तरह की एप्लीकेशंस को यूज करते हैं जिसमें आपको कैशबैक मिलता है, तो आप यहाँ पर अगर आप प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो आपको भी ये मान के चलिए 5% से लगा के 11% तक का कैशबैक मिलता है। आप जितने ज्यादा प्रोडक्ट खरीदते हैं आपका लेवल अपग्रेड होता चला जाता है। एक दिन आप 5,500 पीवी तक के बिजनेस में पहुंच जाते हैं। ना सिर्फ आप खरीदते हैं बल्कि जिन लोगों को आप इस बिजनेस के बारे में बताते हैं वो भी अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके ऊपर भी आपको ये इनकम मिलती है। और ये डिफरेंशियल इनकम है। अगर मान लीजिए आप 10% पर है और आपने किसी नए व्यक्ति को स्पॉन्सर किया, वो अभी 5% पर है, तो वो 5 पर है और आप 10 पर है, तो डिफरेंस का 5% आपको आता है। तो इस तरह से ये परफॉर्मेंस बोनस आपको मिलता है 5% से लगाकर 11% तक। और अगर आप 11% के लेवल को क्वालिफाई करके ब्रांच डायरेक्टर का लेवल क्वालिफाई करते हैं तो आपको 2 नई इनकम मिलती है। एक 4% ब्रांच डायरेक्टर बोनस और दूसरा 3% टीम बिल्डिंग बोनस। 4% ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस 2001 पीवी के ऊपर आपको मिलने लग जाता है, और अगर यदि 2600 पीवी या उससे ज्यादा आप करते हैं तो आपको 3% का टीम बिल्डिंग बोनस मिलता है। कोई भी व्यक्ति अगर यदि इस टीम बिल्डिंग बोनस तक को क्वालिफाई करता है तो लगभग 7,500-8 हजार रुपए महीने, 10,000 रुपए महीने की इनकम को बड़ी आसानी से वो शुरुआत कर लेता है। और जैसे जैसे हम इसको और आगे लेकर के जाते हैं हमें नेक्स्ट इनकम मिलती है 14% बिजनेस बिल्डिंग बोनस और 15% एलओबी, जिसे हम रॉयल्टी इनकम कहते हैं, लीडरशिप रॉयल्टी। ये सारी की सारी इनकम कंपनी के टोटल टर्नओवर से मिलती है, और जैसे जैसे टर्नओवर बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे ये इनकम बढ़ती चली जाती है। नेक्स्ट लेवल पे मिलता है ट्रेवल फंड। अगर यदि आप गोल्ड डायरेक्टर, मतलब आपके नीचे 2 अलग अलग लोगों को आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनाते हैं, प्लस साइड से आप 1500 पीवी का बिजनेस करते हैं, तो आप गोल्ड डायरेक्टर बनते हैं। और ऐसे हर गोल्ड डायरेक्टर को कंपनी के टर्नओवर से 3% आपको ट्रेवल फंड मिलता है। अगर यदि आप 3 लोगों को ब्रांच डायरेक्टर बनाते हैं और साइड से 1,001 पीवी मेंटेन करते हैं, लगातार 3 महीने तक इस स्ट्रक्चर को आप मेंटेन करते हैं, तो कंपनी के टर्नओवर से आपको 5% कार फंड मिलता है। और ये कार फंड लगभग 80,000 रुपए महीने तक आपको मिल सकता है, इससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। आज की डेट में लगभग 6,000 लोग इस कार फंड के जरिए कार ले चुके हैं। ये एक फोटो है जो कंपनी की 10वीं एनिवर्सरी पे नहीं की लगभग 7 साल पुराना फोटो है, जो लोगों ने कारें ली थी उसका एक सिंगल फोटो है। ये हमारे कुछ लीडर्स हैं जिन्होंने कारें ली हैं। मिस्टर अजय शर्मा जी जो हमारे फाउंडर हैं वॉरियर्स के, और उन्होंने 2 कारें इस सिस्टम से ली हैं। मिस्टर रमेश कुनानी जी जो मेरे अपलाइन है, मेरे मेंटर हैं, जिनकी वजह से मैं इस बिजनेस में हूँ, उनके पास में अभी 5 कारें हैं, लेकिन 2 लग्जरी कारें हैं। मिस्टर गुलशरण सिंह जो कि हम सब लोगों के लिए सिंह इज किंग के नाम से फेमस है, उनकी आवाज में बड़ा दम है। एक
फैमिली बिजनेस बैकग्राउंड से रहने के बाद उन्होंने वेस्टीज बिजनेस को बिल्ड किया और आज वेस्टीज बिजनेस में अपने आप की पहचान रखते हैं और वो ब्रांड एम्बेसडर है। मिस्टर विक्की ज्योति जायसवाल जो कि मुंबई से हैं और उन्होंने इस बिजनेस के जरिए अपने आप को ब्रांड एम्बेसडर तक पहुंचाया है। हर महीने लाखों रुपए की इनकम को ये एंजॉय करते हैं। मिस्टर उमेश भारद्वाज एंड सुनीता जी, हमारे साथ काफी सारे लीडर्स हैं। मिस्टर सुरेश श्रीवास्तव जी, अशोक कुमार जी, अंजलि कुमार जी, अपर्णा गुप्ता जी, नीलिमा अम्बरीश जी जो कि फायर लेडी के नाम से फेमस है, और मिस्टर अश्विन भटनागर एंड प्रतिभा भटनागर, सोनू सिंह ठाकुर जी हैं, पारुल हिरेन दादावाला है। सभी हमारे वो लीडर्स हैं जो बहुत कम टाइम में बहुत तेजी से राइज कर रहे हैं। मिस्टर HP साहू जी जो कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हुआ करते थे, लेकिन आज इस बिजनेस के जरिए वो लोगों के बीच में एक एग्जाम्पल बन चुके हैं। आपको मैं सेकंड पर्सन से मिला रहा हूँ, मिस्टर दिवाकर देव मिश्रा, वो भी एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हुआ करते थे जो कि आज एक बहुत ही बड़ी पहचान के मालिक बन चुके हैं। साथ ही साथ आप देख रहे हैं नीचे रसिका कुलकर्णी और उनकी बेटी, वो दोनों मिलकर के इस बिजनेस को कर रहे हैं। ये फर्स्ट मदर डॉटर की जोड़ी है जो इस बिजनेस को बहुत तेजी से बिल्ड कर रहे हैं। और साइड में आप देख रहे हैं संध्या शर्मा जी, मैं इन्हें एक एग्जाम्पल मानता हूँ हमारे बिजनेस के अंदर, क्योंकि प्रमोद शर्मा जी ने जब इस बिजनेस को बिल्ड किया था तो वो बहुत मेहनत करते थे और पूरे हिंदुस्तान में ट्रेवल किया करते थे। आज वो इस दुनिया में नहीं, लेकिन उन्हें इस दुनिया से गए हुए लगभग 5 साल हो चुके हैं, लेकिन डे बाय डे उनकी इनकम बढ़ती चली जा रही है। वेस्टीज बिजनेस के साथ ये कहा जाता है कि वो जिंदगी के साथ को है, और उसका जीता जागता उदाहरण शर्मा जी। ना सिर्फ शर्मा जी बल्कि कई सारे हमारे पास ऐसे उदाहरण हैं, जैसे मेरे बहुत अच्छे अजीज मित्र हैं जिनकी नेटवर्क के काफी लोग आज हुए होंगे, गुरबीर सैनी जी हैं और आज मोहंती जी हैं। कई सारे लोग ऐसे हैं जो आज इस दुनिया में नहीं है, जो वेस्टीज के बिजनेस के जरिए लगातार उनके परिवार को सुरक्षा सिक्योरिटी दिए। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि आप मौजूद ना है, लेकिन आपका किया हुआ काम आपके परिवार को लगातार। ये हमारे कई सारे लीडर्स हैं जो हिंदुस्तान के कोने कोने में अपना परचम फैला रहे हैं और कार्य कर रहे हैं। अगर यदि आप अपने नेटवर्क में 6 लोगों को ब्रांच डायरेक्टर बना लेते हैं और 3 महीने तक मेंटेन करते हैं तो आप ग्राउंड डायरेक्टर बन जाते हैं और हर महीने 3% के जरिए लगभग 1 लाख की कैपिटल के साथ हाउस फंड की पाते हैं। अगर यदि आप 8 लोगों को ब्रांच डायरेक्टर बनाते हैं किसी भी महीने में, ये इनकम आपको मंथली मिलती है, जिस महीने आप करते हैं उसी महीने मिलती है। अगर यदि आप 8 लोगों को एक साथ एक महीने में ब्रांच डायरेक्टर बनाते हैं तो कंपनी के टर्नओवर से आपको 2% का शेयर मिलता है, जिसकी मंथली कैपिटल। आप एक बहुत सिंपल एग्जांपल को समझिए, क्योंकि बहुत सारी बातें बहुत बार समझ में नहीं आती। मैं पहली बार जब इस बिजनेस प्लान को देखने के लिए बैठा था तो बहुत समझ में मुझे सिर्फ एक बात समझ में आई थी कि बहुत लोगों ने कार्य किया और बहुत लोग पैसा कमाया, लेकिन मन में बहुत शक था, बहुत शंकाएं थी, बहुत सारा विचार था और ऐसा लगता था कि पता नहीं लोगों को पैसा आता है या नहीं आता, या ये झूठ बोलने के पैसे तो नहीं मिलते कि पैसा आता है। ऐसा मेरा अपना सोच था उस समय। लेकिन जब ये पोटेंशियल इनकम प्लान मैंने देखा, ये प्लान मुझे समझ में आया, क्योंकि ये 3 चरण का प्लान था और 3 चरण का प्लान बहुत आसानी से दिमाग में घुस जाता है। पहला चरण ये था कि हम इस बिजनेस में आए और हमने अपने घर के लिए 100 पीवी का प्रोडक्ट खरीदा, और ये बात हमने 6 लोगों को समझाई। अगर 7 लोगों ने ये बिजनेस किया 100 पीवी का, तो टोटल बिजनेस हुआ 700 पीवी का। 5-8% का आपका लेवल हो गया, आपका चेक बना 468,468 रुपए का, आपको 750 रुपए का फ्री गिफ्ट वाउचर मिला, 1218 1280 रुपीज की आपकी इनकम हुई और आपका बिजनेस शुरू हो गया। ये आपका पहले महीने इस बिजनेस को शुरू करने के बाद आपने एक सिंपल सा काम किया, अपने इन 6 लोगों के साथ इनके घरों में मीटिंग की, होम मीटिंग की, प्रोडक्ट दिखाए, डेमो किया, प्लान प्रेजेंटेशन किया और इन 6 लोगों को प्रिपेयर किया कि मैंने ये जो 1218 रुपए की आमदनी की है, जिसकी बदौलत मेरे घर का इस महीने का सिलेंडर फ्री हो गया है, मैं चाहता हूं कि आपके घर का भी सिलेंडर कम से कम जब ये छोटी सी शुरुआत की, एक छोटी सी प्लानिंग की और इन 6 लोगों को 36 लोगों में बदल दिया, तो अगला जो काम हुआ वो काम ये हुआ कि
कि 7 लोग तो आप थे और आपके साथ 36 नए लोग आ गए, 43 लोगों की टीम बन गई और इन 43 लोगों ने 100 पीवी किया, 4300 पीवी हो गया, आपका लेवल बना 10%, आपके 6 लोग थे 8% पे, आपका चेक बना 1476। 1,500 रुपए की दूसरे महीने की इनकम भी। कहते हैं छोटी छोटी इनकम शुरुआती दौर पे बड़ी को लगती है, लेकिन जब तीसरे महीने आपके साथ एक मिरेकल हुआ तो वो आपके नेटवर्क के लोगों के लिए भी बड़ा कमाल का रहा, क्योंकि आपने अपने 6 लोगों की मदद से अपने 36 लोगों के नीचे 216 नए लोगों को लेकर के आए और आपका जो कुल इनकम इस महीने गया वो लगभग 30,000 रुपए का गया। और इन 3 चरणों के बाद उसके अगले महीने जब आपने इसका डुप्लीकेशन किया तो चौथे महीने में आपकी टीम में लगभग 1296 नए लोग आए, टोटल 1555 लोग थे और 100 पीवी अगर प्रत्येक व्यक्ति ने किया तो आपकी मंथली इनकम होती है लगभग 5,60,000 रुपए, अगर हर व्यक्ति 100 पीवी करता है। पर हर व्यक्ति 100 पीवी कई बार नहीं करता है। ऐसी सिचुएशन में एक एग्जांपल है कि मान लो 100 पीवी नहीं करता है और 60 पीवी करता है तो 2,30,000 का चेक बनता है। 60 पीवी भी नहीं करता, ऑन एवरेज अगर यदि 20 पीवी करता है, ऑन एवरेज कोई कर रहा है कोई नहीं कर रहा है, या पर्टिकुलर नेटवर्क की अगर हम बात करें तो 500 लोगों का नेटवर्क है और प्रति व्यक्ति 1,000 रुपए का बिजनेस आ रहा है। ऑन एवरेज अगर यदि पीवी का बिजनेस हो रहा है 1550 लोगों के नेटवर्क में तो 1,15,000 आपने लगाया क्या है? अपनी आईडी लगाने के बाद पहले दिन से आपको प्रोडक्ट 10 से 20% डिस्काउंट में मिले, कैशबैक्स मिले, आपको सीखने के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग्स मिली, आपने इस बिजनेस के अंदर कोई पैसा रिन्यूअल या रजिस्ट्रेशन के नाम पर नहीं किया, प्रोडक्ट आपने अपनी पसंद के खरीदे, आपने अपना कैंसिल चेक और पैन कार्ड डाला, आपको जो इनकम आई वो एक नंबर में आई, जितना भी पैसा आप कमा रहे हैं उसके ऊपर आपको टीडीएस कट के आ रहा है, कोई 2 नंबर का पैसा नहीं है। आपने केवल इन 7 चरणों को फॉलो किया कि आपने 100% प्रोडक्ट्स को यूज किया, इन प्रोडक्ट्स को लोगों को शेयर किया, लोगों की लिस्ट बनाई, लोगों को मीटिंग्स में इनवाइट किया, लोगों को प्लान दिखाना सिखाया, उनके साथ टीम वर्क किया और बार बार उनका फॉलो अप किया। सिर्फ इन 7 कामों को बार बार आप करते चले गए और आपकी इनकम बढ़ती चली गई। इस सिंपल सा काम आपको करना है, यही काम करना आपको सिखाना है, इसी से आपको सारी ये हमारे वेस्टीज के टूल्स हैं, जिन टूल्स के जरिए आप इन सारी चीजों को कर सकते हैं। इन टूल्स के साथ साथ आप हमारी सोशल मीडिया के जरिए बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। आप इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को, वेस्टीज के डायरेक्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वहां से आप लगातार अपडेट्स ले सकते हैं। हमारे फेसबुक चैनल की तरह से आप डायरेक्ट अपडेट ले सकते हैं। कंपनी की जो है वो ट्रेनिंग के अलावा हम लोगों का पर्सनली जो है हर संडे को 11 बजे सीएनडी या बीओएस होता है जो अभी हो रहा है। हर मंगलवार को रात को 8 बजे जो है वो लीडरशिप प्रोग्राम होता है। बीओएस हर गुरुवार को रात को 8 बजे होगा। वीआईपी हर महीने की 2, 3, 4 तारीख को 3 दिन रात को 8 बजे होगी। ये सारी की सारी चीजें हमारी अपने सपोर्ट की होगी, आपके वॉरियर टीम की तरफ से सपोर्ट के रूप में हो रही है। फाइनल डिसीजन आपका है, आप अगर ना करेंगे तो जिंदगी आपकी जैसी चल रही है वैसी चल रही है। अगर आप यस करते हैं तो आपके पास ये मौका है, ये उम्मीद है, ये लक्ष्य है कि आप वो सारी चीजें पा सकते हैं जो आप चाहेंगे। सबसे पहले बेस्ट हेल्थ, बेस्ट मनी, टाइम फ्रीडम, नेम फेम, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, फॉरेन ट्रिप, लग्जरी कार, ड्रीम होम, रॉयल्टी इनकम, व्हाटएवर आप लोगों की मदद कर सकते हैं। और अगर यदि आप इसमें से कुछ ना कर पाए तो क्या आप कुछ खोएंगे नहीं, कुछ न कुछ पाएंगे जरूर, क्योंकि इस तरह की मीटिंग्स में, इस तरह की ट्रेनिंग्स में जिस तरह की बातों को हम करते हैं और इन बातों से हर व्यक्ति कुछ सीखता है। ये भी एक तरह की इनकम है। इस बिजनेस में खोने को कुछ नहीं है, सिर्फ पाने को ही पाने को है। अवसर एक बार दस्तक देता है, फिर उसको कैसे करना पड़ेगा आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं बस आखिरी में यही कहना चाहूंगा, आप अपने बच्चों के बारे में सोचिए, अपने आने वाले कल के बारे में सोचिए और ये सोचिए आज और मैं और अगर वेस्टीज और इसी के साथ वेस्टीज बिजनेस वॉरियर टीम के साथ आपके डेवलपमेंट के लिए हम सारे वॉरियर्स के लीडर प्रतिबद्ध हैं और हर पल आपका साथ। थैंक यू, विश यू वेल, कंटिन्यू टू पोस्ट।
थैंक यू गौरव जी आज की वंडरफुल इंफॉर्मेशन के लिए, थैंक यू। और आपने देखा किस तरह गौरव जी ने एक एक स्टेप आपको समझाया है, किस तरह एक एक स्टेप आपको बताया है कि ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस आपको कहां से कहां ले जा सकता है। आपको कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, आपको जरूरत नहीं है कि आप बहुत ज्यादा एजुकेटेड हो, आपको जरूरत नहीं है कि आपके पास बहुत ज्यादा पैसे हो, क्योंकि हमारा ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस आप बहुत इनफैक्ट किसी भी अमाउंट से शुरू कर सकते हैं और बहुत कम अमाउंट से शुरू कर सकते हैं। पैसे तो लगते ही नहीं है, उस अमाउंट के आपको प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। और इस बिजनेस की खासियत ये है कि कोई भी किसी भी वर्ग का इंसान इसको कर सकता है। सो गौरव जी आपने बहुत ही खूबसूरती के साथ इस सिस्टम को हमें समझाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगी कि आप ये जो सेशंस हैं ये दिल से अटेंड करें, और ये जो सेशंस में जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, ये सेशंस की जो इन्फॉर्मेशन है आपको जब आप बिजनेस में फील्ड में उतरेंगे तब आपको बहुत अच्छे से काम आएगी। मैं बुला